काव्या का आज का एपिसोड क्या बोम्बास्टिक था सीरियसली। मतलब अनएक्सपेक्टेड चीजें सच में अनएक्सपेक्टेड तरीके से ही हुई। अरे, कुछ चीजें काफी ज्यादा फनी थी, कुछ चीजें काफी ज्यादा शॉकिंग थी और कुछ चीजें ऐसी थी जिसको बस सुनकर देखकर ये तो ओ भाई साहब, इतनी जल्दी कैसे? अरे अभी इतनी जल्दी कैसे सब हो गया? चलिए बताते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि भाई फनी अनएक्सपेक्टेड चीज़ क्या हुई। काव्या की मम्मी और काव्या के बीच का जो एक छोटा-सा कन्वर्सेशन था फ़ोन पर, जिसको आदि बीच में आकर हाइजैक कर लेता है और फिर भाई साहब वहाँ पर जो चिट्ठी वाली बात होती है एंड जो बैग में से निकलता है और आदि का डायलॉग काव्या के पापा के लिए, मतलब ये एक काफ़ी अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी और काफ़ी फ़नी चीज़ थी। हाँ, पता है ये शो काफ़ी ज़्यादा जो बाउंड्रीज़ है टिपिकल इंडियन टेलीविज़न शोज़ की, वो तोड़ता हुआ बाहर निकल रहा है। काफ़ी चीज़ें लोग काफ़ी मतलब ओवर जाके दिखा रहे हैं, जो फ़िलहाल तो आज तक किसी भी इंडियन टेलीविज़न शो में नहीं दिखाया गया। तो एक्सपेक्टेशंस हाँ, थी कि कुछ मतलब ऐसा हो सकता है, बट ऐसा कुछ होगा एक्सपेक्टेशंस भाई मुझे बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। और ये मतलब काफ़ी एंटरटेनिंग भी था और जब आदि काव्या से वचन लेता है, कभी ना बदलने का, वो काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक भी हो जाता है। मतलब इमोशंस जो सडन वे में चेंज हुए, सीरियसली यार मज़ा आया देखने में। मुझे तो बड़ा मज़ा आया। बट उससे भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ क्या हुई, वो ये कि यार देखो इतना तो मुझे एक्सपेक्टेड था कि गिरी को जो चाकू लगा है वो एक्चुअल में कोइंसिडेंट नहीं हो सकता। बाहर जाके उसने बोला हो या किसी बंदे को कुछ कहा हो, कुछ ना कुछ है जिसकी वज़ह से उसी पे हमला हुआ डायरेक्टली। काव्या को वो चाहते तो वो धक्का देके काव्या पे भी हमला कर सकते थे, 2 लोग थे। बट नहीं ऐसा नहीं हुआ, तो कुछ ना कुछ था प्लान्ड। बट जिस तरीके से हमें आज के एपिसोड में देखने को मिला कि गिरी ने पहले अपने आदमी लगा रखे थे उनके पीछे, मतलब आदि और काव्या के पीछे, कोई उसके ऊपर हाथ या मतलब कुछ उल्टा-सीधा ना कर दे। तो वो लोग बताते हैं कि ऐसा-ऐसा कुछ हो रखा है, फिर वो अपने आदमी के द्वारा पैसे-वैसे भिजवा के और डबल बात-वात करके सब चीज़ें सेट करता है और फिर अपने ऊपर ये सारी चीज़ें लेता है और बताता है कैसे क्या करना है। तो वो थोड़ा-सा मतलब था कि हाँ, ऐसा कुछ है झोल। बट सबसे ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज़ क्या हुई यहाँ पे, ऊमी बोलता है कि अब बहुत जल्द इस घर के 2 टुकड़े बँटवारे टाइप का कुछ मतलब होगा, ऐसा हिंट दिया। अभी ये जो चीज़ थी ये मेरे लिए थोड़ी-सी मतलब अनएक्सपेक्टेड थी। रीज़न उसका ये था अनएक्सपेक्टेड का, क्योंकि ओमी यार इतनी जल्दी कोई रिएक्शन लेगा या कुछ करेगा मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था। मुझे लगा था कि शायद वो अपने पापा से भी कुछ बात करेगा या सोचेगा कि क्या आपकी कोई प्लानिंग है, कुछ आपने दिमाग में सोचा हुआ है, कुछ करा हुआ है, जैसे वो अभी तक करता हुआ आ रहा है। बट नहीं, वो यहाँ पे अब खुद पे खुद अपने सारे एक्शंस लेने के लिए है समर्थ, अपने आप ही मतलब सब कुछ करने के लिए आगे बढ़ रहा है। बट उससे भी शॉकिंग चीज़ इसी पूरे मामले में क्या हुई, गिरी ने कुछ उसको रोकने के लिए जवाब नहीं दिया। उसने उसको कुछ समझाया नहीं, कुछ मनाया नहीं, मतलब कुछ ऐसा नहीं किया जिससे ओमी रुके। ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि गिरी कोशिश करता है कि ओमी या आदि साथ में रहे। कैसे भी रहे डाँट फटकार के, गुस्से में, कुछ न कुछ करके बदतमीज़ी से कैसे ना कैसे करके रहे बस। बट यहाँ पे मेरे लिए शॉकिंग था कि ऐसा नहीं किया गिरी ने। गिरी ने इस चीज़ को पूरी तरीके से एक्चुअली में पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया। तो ये चीज़ बड़ी मुझे मतलब अजीब सी लगी कि यार ऐसा क्यों हुआ? बट ये सब जो आने आगे मतलब आगे जो आने वाली चीज़ थी, उसके आगे बिल्कुल फीका था। क्योंकि हम लोग देखते हैं एपिसोड की एंडिंग के आसपास कि गिरिराज इस बात को कबूल कर लेता है कि वो सिर्फ़ अपने बेटे को लाने के लिए यहाँ पर ये सब नाटक कर रहा है।
और वो अब ससुर बनकर ही प्यार-प्यार से ही काव्या की ज़िंदगी को हराम करेगा, बर्बाद करेगा। उसके लिए जीना मुश्किल कर देगा इस घर में। सारी वो चीज़ें करेगा, सारे वो हथकंडे यूज़ करेगा जो प्यार-प्यार से कर सकता है, मर्यादा के दायरे में रहकर, जिससे काव्या का जीना, काव्या का ये रिश्ता निभाना, इस घर में रहना दुर्भर हो जाए। क्योंकि काव्या भी यहाँ पर कहाँ हार मानने वाली है। उसने भी बोल दी कि कोई नहीं, कुछ हो जाए। आदि के लिए मैं कुछ भी करूँगी और कैसे भी करूँगी, चाहे कुछ हो जाए। और यहाँ पे एक डायलॉग भी था कि अगर तुम पहले वाली काव्या होती, तो तुम मुझे इस पानी में डुबाकर मार डालती। बट यहाँ पे काव्या का रिप्लाई जो था बड़ा शानदार था, कि वो तो हम आदि के लिए आज भी कर सकते हैं। मतलब एक्चुअल में मुझे ये चीज़ बड़ी मतलब इंटरेस्टिंग लगती है कई बार कि काव्या के, गिरिराज के, आदि के और ओमी के और राजीव की वाइफ़ यानी कि काव्या की मम्मी और आदि की मम्मी, इन सबके डायलॉग्स कुछ मतलब इस टाइप से लिखे जाते हैं कि भले ही उसका मतलब बड़ा सिंपल सा हो, लेकिन जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, जिस तरीके से उसको मतलब डिलीवर करवाया जाता है या किया जाता है, जिस तरीके से उसको लिखा जाता है, जो लहज़ा होता है, वो मतलब कुछ ऐसा होता है कि ना मतलब कैसे मैं समझाऊँ कि एक अजीब-सी फीलिंग देता है, इंटरेस्ट की, एक्साइटमेंट की फीलिंग देता है कि अब कुछ होने वाला है। ऊपर से बैकग्राउंड म्यूज़िक और इसमें 4 चाँद लगा देता है। मतलब क्या है यार? कैसे डायलॉग राइटर्स यहाँ इन्होंने हायर किए हैं। ऊपर से हमारे नॉटी गिरिराज प्रधान भी हमें आज के एपिसोड में नज़र आए। क्या था वो डायलॉग हैरान कर सकते हैं या मतलब ऐसे ही कुछ था, ठीक है? तो यहाँ पे उसका जो मीनिंग था कुछ मतलब था, दूसरे वे में जो समझदार होंगे वो समझ गए होंगे। तो वो भी चीज़ मतलब है कि हमारे गिरिराज प्रधान की वो नॉटी हरकतें भी एपिसोड्स में दिखा देते हैं और जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं ना, शो बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ, थोड़ा-सा एक मतलब हर्टिंग पॉइंट ये है कि शो की टीआरपी इतनी अच्छी नहीं, इतना अच्छा शो जा रहा है। सो आई विश कि ये चीज़ भी बहुत जल्दी ठीक हो। बाकी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि काव्या का आज का एपिसोड कैसा लगा और भाई आने वाले एपिसोड्स मुँह दिखाई और रसोई, ये 2 ऐसी रस्में होती हैं शादी के बाद, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है और दोनों रस्में अगर एक दिन एक साथ कर दी जाए, हालत खराब होने वाली है। लेकिन काव्या क्या कोई भी लड़की किसी न किसी तरीके से अकेले मैनेज कर लेगी। बट जॉब, सडन कॉल कि यहाँ पर हमला हो रहा है या फिर यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है स्कूल में, भागना पड़ेगा और गवर्नमेंट जॉब है। आपको एक ऐसी जॉब दी गई है जहाँ पे आपको डिसिप्लिन सबसे पहले सिखाया जाता है। दूसरी चीज़ जो सिखाई जाती है, वो ये है कि कैसे आपको लॉ मेंटेन करके रखना है। सो लेट्स सी काव्या यहाँ पे क्या करती है, कैसे करती है ताकि सारी चीज़ें जो हैं वो मेंटेन रहें और बाकी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि काव्या का आज का एपिसोड आपको कैसा लगा और हमारे नॉटी गिरिराज प्रधान, नॉटी प्रधान और हम नॉटी प्रधान ही बिल्कुल बढ़िया बल्कि अच्छा है। दोनों के दोनों नॉटी हो रखे हैं। दोनों के दोनों आदि भी और गिरिराज भी। और देखते हैं आने वाले एपिसोड में कहानी कहाँ से कहाँ जाती है, कैसे-कैसे लेकिन आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि नॉटी प्रधान आपको कैसे लगे और इसी तरीके से काव्य के आने वाले हर एक एपिसोड के रिव्यू से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो काव्य के आने वाले किसी एपिसोड का कोई भी